नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मीना। और जैसा कि आपको पता है, हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में मैं आपको लगभग बता चुका था। बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका रीट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, ये प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपीटेट हो या कोई सा भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स था। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटेलिजेंस की कुछ प्रमुख थ्योरीज के, इंटेलिजेंस के कुछ प्रमुख टेस्टों के बारे में। हम मनोविज्ञान में बुद्धि से संबंधित बहुत सारी थ्योरीज को ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, और आप अब से जो हमारी क्लासेस रहेगी वो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए बुद्धि के टेस्टों से संबंधित रहेगी कि इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की अब अपना क्लास का प्रमुख बिंदु रहेगा बुद्धि के परीक्षण। अब से हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के टेस्ट्स के बारे में, और लगभग 2 से 3 क्लासेस आपकी रहेगी जिसमें मैं आपको बुद्धि के लगभग सारे टेस्टों के बारे में, जो जितने भी टेस्ट हुए हैं, बुद्धि परीक्षण हुए हैं, सारे इंटेलिजेंस टेस्ट को मैं बहुत डिटेल्ड के साथ आपको पेश करूंगा, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन समझ इस टॉपिक के बारे में बनेगी और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, उन सबको नोट डाउन करते आपको चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि के सारे लगभग अपन 8 से 9 10 लगभग इसकी थ्योरीज के बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या बेटा, बुद्धि के टेस्टों के बारे में, जो कि रीट के लिए या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बुद्धि के इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट होते क्या हैं? जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति के पास कुछ बुद्धि होती है। आपको मैंने बुद्धि लब्धि के बारे में भी बताया था। उस बुद्धि लब्धि को मापने के लिए, इंटेलिजेंस को मापने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए थे, उन्हीं को कहा जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट की। बेटा, जो बात की थी इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में, जो सबसे पहले बताया था उसका नाम था अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने के द्वारा सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्टों पे अध्ययन किया गया था। क्या नाम है बेटा? आपको याद रखना है कि इन बुद्धि परीक्षण के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो उनका नाम था अल्फ्रेड विने, और अल्फ्रेड विने ने सन 1905 में बुद्धि का पहला टेस्ट बनाया। बुद्धि का जो सबसे पहला परीक्षण बनाया गया था वो अल्फ्रेड विने के द्वारा 1905 में बनाया गया था। एक्चुअल में हुआ क्या कि अल्फ्रेड विने फ्रांस के रहने वाले थे, और फ्रांस की गवर्नमेंट ने, फ्रांस के जो स्कूल्स को मैनेज करने वाले स्कूल्स मैनेजर्स थे, उन्होंने अल्फ्रेड विने को अप्रोच किया और इनसे कहा कि भाई आपको कुछ ऐसा टेस्ट बनाना है कि आप इंटेलिजेंसी पे तो काम करते हो, कि आपको एक ऐसा टेस्ट क्रिएट करना है जिससे कि जो स्लो लर्नर है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अल्टरनेटिव बेस से उनको अल्टरनेटिव बेस से टीच किया जाए, उनको अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाए। जो स्लो लर्नर रहेगा उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको एक अबव लेवल पे पहुंचा दिया जाए। तो इस प्रकार अल्फ्रेड विने ने बुद्धि के परीक्षणों पर अपना काम शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, जो बात करते हैं अपन टेस्ट, तो जो बुद्धि के परीक्षण है बेटा, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के परीक्षणों की बात करें तो बुद्धि के परीक्षणों को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। बुद्धि के टेस्ट को मेनली 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होते हैं आपके व्यक्तिगत परीक्षण, एक होते हैं बेटा आपके व्यक्तिगत परीक्षण या जिसको इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाता है। एक होता है आपका सामूहिक परीक्षण, या जिसको ग्रुप टेस्ट भी कहा जाता है। सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत टेस्ट का मतलब, व्यक्तिगत परीक्षण का मतलब होता है कि जब भी कोई बुद्धि का परीक्षण किसी एक व्यक्ति पर अप्लाई किया जाए, एक बार में जब बुद्धि के टेस्ट को एक व्यक्ति पे अप्लाई किया जाता है तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए, जब एक टेस्ट को एक बहुत बड़े ग्रुप पे अप्लाई किया जाता है, एक बड़े समूह पे अप्लाई किया जाता है, तो उसे कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इनको भी आगे 2 भागों में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। पहला भाग रहेगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पहला जो इसका भाग रहेगा वो रहेगा बेटा कौन सा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरा रहेगा बेटा आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण रहेगा और दूसरा आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण रहेगा। इसी प्रकार से इस टेस्ट को भी मेजरली 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है।
एक आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक कौन सा रहेगा आपका बेटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इनके ये इस प्रकार अपन पूरे टेस्टों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि बुद्धि के परीक्षण को मैंने दो भागों में क्लासिफाइड किया था। एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है जो एक समय में एक व्यक्ति पे अप्लाई हो, एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाए, उसे कहा जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। वहीं सामूहिक बुद्धि की बात करें तो जब आप एक ग्रुप में बुद्धि को मेजर करोगे तो उसे कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रकार से अपन पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको ठीक प्रकार से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखो बेटा, अगर अपन बात करें पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता क्या है, व्यक्तिगत इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक तरफ आप लिख लेना कौन सा बेटा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक तरफ आपका रहेगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, वहीं दूसरी ओर रहेगा आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है कि एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि बेटा आप एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि को टेस्ट कर पाओगे या मेजर कर पाओगे। वहीं अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है, आप एक समय में एक बड़े समूह के बुद्धि को माप सकते हो। एक बड़े समूह के आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आप एक समय में एक से अधिक लोगों की बुद्धि इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो, इसी को कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर बात करें तो बेटा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आपको भी पता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें टाइम की अगर बात करें तो बेटा इसमें टाइम क्या होता है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है कंपैरिजन टू सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें टाइम की अगर बात करें तो टाइम इसकी अपेक्षा बेटा कैसा रहेगा, इसकी अपेक्षा टाइम इसमें कम लगेगा। वहीं अगर बात करें तो इसमें अधिक संसाधन की आवश्यकता रहेगी, इसमें अधिक संसाधन की ज़्यादा आवश्यकता रहती। वहीं इसमें संसाधन का आप बचा सकते हो कि भाई उसमें जो जितना भी पैसा लगेगा उस टेस्ट को बनाने के लिए आपको, एक ही टेस्ट आप एक बड़े समूह पे अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं रहेगी, कम संसाधन की आवश्यकता रहेगी। बट आप इंडिविजुअल पे करोगे बेटा इसको तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और संसाधन भी आपके ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। अगर वहीं बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो बेटा इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है, इनकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बेटा वो कठिन होती है। इनके निर्माण की प्रक्रिया कठिन होती है। अब कठिन क्यों होती है, क्योंकि अगर आप हर एक बच्चे के लिए अलग अलग टेस्ट बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आपको बनाना पड़ेगी। उस हिसाब से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो इनकी निर्माण प्रक्रिया कठिन होती है। वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जो निर्माण की प्रोसीजर है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा सरल होती है, क्योंकि आपको सिर्फ एक टेस्ट बनाना है और आप सिर्फ उसी एक टेस्ट के माध्यम से एक बड़े समूह के बुद्धि को मेजर कर पाओगे। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर और बात की जाए, ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाई व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या डिफरेंशिएशन है। एक समय में सिर्फ एक बुद्धि को मेजर करोगे, एक समय में एक बड़े ग्रुप या फिर बहुत सारे लोगों की बुद्धि को आप माप सकते हो। वहीं अगर बात की जाए तो ये टाइम टेकिंग है। अगर बात की जाए तो बेटा ये कैसा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आप 10 बच्चों की बुद्धि को मेजर करोगे तो 10 अलग अलग टाइप के टेस्ट बनाना पड़ेगी, और एक घंटे में अगर एक बच्चे की बुद्धि को टेस्ट करोगे तो आपको लगभग 10 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए सामूहिक बुद्धि में तो आप 10 बच्चों की बुद्धि को सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से मेजर कर पाओगे, और उसी को कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें आपको ये अंतर जो है इनको ठीक से नोट डाउन कर लो, और इसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूं। मैंने आपको आगे जाके सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना बताया। पहला मैंने आपको जो भाग बताया था वो आपको बताया था बेटा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और वहीं अगर बात करें तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें क्या डिफरेंशिएट है या फिर इसका क्या मतलब होता है, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो मेजरली इनमें क्या डिफरेंट रहेगा। देखिए, अगर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आप भी जानते हो कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किसी भाषा का उपयोग, भाषा एवं शब्दों का उपयोग होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बेटा अगर आपका जो टेस्ट आएगा वो किसी भाषा में लिखा हुआ आएगा, या फिर उसमें मैनली आपके किसी भी देश की, जैसे अगर कोई टेस्ट फ्रांस में बना है तो वो फ्रांस की लैंग्वेज में लिखा आएगा, अगर कोई इंग्लैंड में बना है तो वो वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, अगर वो टेस्ट भारत में बना हुआ है तो फिर वो हिंदी में रहेगा।
इस प्रकार शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा एवं शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं अगर बात की जाए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में मेनली बेटा चित्रों का प्रयोग होता है, चित्रों के माध्यम से या संकेतों का यूज इसमें किया जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण होता है बेसिकली ये संकेतों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से कर लिया जाता है। जैसे आपने रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ी होगी, वहां पे नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्र आते हैं या फिर संकेत आते हैं, तो उस प्रकार की इंटेलिजेंसी को क्या कहा जाता है? उस प्रकार की इंटेलिजेंसी को कहा जाता है बेटा आपका, उस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जहां चित्रों का एवं संकेतों का उपयोग होता हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा आपका बेटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो मैनुअली बनाए जाते हैं वो लिटरेट पीपल के लिए, जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग मैनुअली जो साक्षर व्यक्ति रहते हैं, साक्षर व्यक्ति के इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, या जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, लिटरेट पीपल होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये साक्षर एवं असाक्षर पीपल्स के लिए, जो लिटरेट पीपल है और जो इलिटरेट पीपल है उनकी इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी पढ़ना नहीं आएगा तो बेसिकली उसकी इंटेलिजेंस को आप मेजर करोगे। अगर किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं होगा, वो उस वहाँ की वो लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएगा या उसे उस भाषा का नॉलेज नहीं होगा, तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चित्रों और संकेतों का यूज करके अपनी बुद्धि को मेजर कर पाएगा। तो असाक्षर व्यक्तियों का, साक्षर एवं असाक्षर दोनों व्यक्तियों का यूज कर सकते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मेनली जो उपयोग है या मेनली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था असाक्षर व्यक्तियों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो बेसिकली ये दो ही अंतर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो और देख लेते हैं बेटा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। याद रखना ये संस्कृति से प्रभावित रहेगा, इस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। संस्कृति का प्रभाव से मतलब है कि अगर कोई टेस्ट भारत में बना होगा तो उस टेस्ट को बनाते समय भारत के कल्चर के, उसके एटमॉस्फेयर के, चारों तरफ के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। वहीं अगर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इस पर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर संस्कृति का प्रभाव बेटा नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस है, आपको नोट डाउन कर लेना है, इसके बाद पढ़ेंगे हम के आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण टेस्टों के बारे में। अब हम इसके बाद डिस्कशंस करते हैं। देखो आपको पहले क्या करना है, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली है, तो आपको लगभग सभी चीजों को क्या करना है बेटा, ठीक से याद करते हुए चलना है। आपको मेनली इसमें फैक्चुअल चीजें, इंफॉर्मेशन वाली चीज आपको मिलेगी, उनको ठीक से याद करना है। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सब आपके फैक्ट पर या नॉलेज पर बेस्ड रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों को भी दो भागों में बांटा गया था। एक रहेगा बेटा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक रहेगा बेटा आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक तरफ आप ड्रॉ कर लो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा इसका भाग रहेगा कौन सा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक रहेगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा रहेगा आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखो पहले मैं आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करूं तो मैं आपको इसका जो पहला टेस्ट है वो रहेगा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। पहला जो टेस्ट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उसका नाम लिख लेना, उसका नाम है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसका जो निर्माण किया गया था बेटा वो 1905 में किया गया था, आपको डेट भी याद रखना है। दूसरे अगर टेस्ट की बात करें तो दूसरा टेस्ट रहेगा आपका गोडार्ड बुद्धि परीक्षण। दूसरा टेस्ट कौन सा रहेगा आपका, तो गोडार्ड बुद्धि परीक्षण। तीसरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो तीसरा रहेगा तीसरा जो इंटेलिजेंस का टेस्ट रहेगा वो रहेगा बेटा आपका स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट।
का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, और जो चौथा रहेगा वो रहेगा वेस्लर बुद्धि परीक्षण। तो बेसिकली ये 4 मेन टेस्ट है जो आपको याद रखना है। कौन कौन से? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा टेस्ट है बेटा आपका गोडार्ड बुद्धि परीक्षण। तीसरा आपका रहेगा स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, और चौथा रहेगा आपका वेस्लर टेस्ट। ये 4 टाइप के मैंने आपके ये मैंने 4 आपको कौन से टेस्ट बताए बेटा? ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब मैं आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की सूची बनवा देता हूं, ये सूची ही आपको याद रखना है। पहला रहेगा इसमें पिंटर पीटरसन, पिंटर पैटरसन बुद्धि परीक्षण। आपको नाम याद रखना है, नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिंटर पैटरसन बुद्धि परीक्षण। दूसरा रहेगा पोर्टियस, पोर्टियस भूल भुलैया, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। दूसरा टेस्ट रहेगा आपका पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा रहेगा मिनीसोटा, मिनीसोटा प्री स्कूल परीक्षण। तीसरा मैंने आपको बताया मिनीसोटा प्री स्कूल परीक्षण। तो ठीक से इनको नोट करो, मैं आगे आपको और बता देता हूं। आगे देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं बेटा। अगला रहेगा मेरिल पालमार बुद्धि परीक्षण। जो 4th नंबर का रहेगा वो रहेगा आपका मेरिल पालमार बुद्धि परीक्षण। तो 5th नंबर पे आपको लिखना है भाटिया वेंट्री परीक्षण। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाटिया वेंट्री परीक्षण। तो 3rd नंबर पे रहेगा वो रहेगा बेटा आपका भाटिया वेंट्री परीक्षण। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आएगा बेटा गुड इनफ का ड्रो ए मैन टेस्ट। गुड इनफ का एक टेस्ट है जिसका नाम है ड्रो अ मैन टेस्ट। आगे बात करते हैं, आगे रहेगा आपका वेस्लर बुद्धि परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। बेसिकली बात की जाए तो बेसलर ने कुछ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाए थे और कुछ आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के बारे में बताया था। तो आपको याद रखना है, मैं आपको पहले भी देखो मैंने आपको ये कितने टेस्ट बता दिए कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की सीरीज की अगर बात की जाए तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, गोडार्ड बुद्धि परीक्षण, वहीं स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, वेस्लर बुद्धि परीक्षण। अब इनको मैं डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वहीं अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से थे? तो पिंटर पीटरसन बुद्धि परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया इंटेलिजेंट टेस्ट, मिनीसोटा प्री स्कूल टेस्ट। और आगे बात करते हैं तो आगे आपका है मेरिल पालमार बुद्धि परीक्षण, भाटिया वेंट्री इंटेलिजेंट टेस्ट, गुड इनफ ड्रो अ मैन टेस्ट एंड वेस्लर बुद्धि परीक्षण। अब अपन एक एक को अब हम एक एक के बारे में डिटेल्ड से स्टडी करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आप सबसे पहले डालो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सब अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन से टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे? तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी जो पहला टेस्ट था जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था विनय साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। देखो एक्चुअल में ये बुद्धि का पहला इंटेलिजेंट टेस्ट है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो जो अल्फ्रेड बिने थे, अल्फ्रेड बिने एक्चुअल में जो फ्रांस में एक
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या फिर वो मनोविज्ञान वहां पढ़ाते थे। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप हमको एक ऐसा बुद्धि का परीक्षण बना के दो जिससे हम जो कमजोर बच्चे हैं, जो सीखने में कमजोर बच्चे हैं, उनके बारे में पता लगा पाए, ताकि हम उन पे एक्स्ट्रा काम कर पाए और उनको सीखने के एक अबव लेवल पे लेकर आ पाए। तो इस वजह से जो बुद्धि का पहला टेस्ट था वो किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के एक दोस्त थे जिनका नाम था थियोडोर साइमन। तो ये बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने, इसका जो निर्माण था बेटा वो किसने किया? तो इसका जो निर्माण था वो किया गया था अल्फ्रेड बिने। का पूरा नाम था अल्फ्रेड बिने और एक्चुअल में ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनके एक मित्र थे या सहयोगी थे जिनका नाम है थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन। तो इन दोनों ने मिलकर बुद्धि का पहले बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने इसके बारे में बताया था। ये कब का परीक्षण है पूछा जाता है बेटा? ये 1905 में इस टेस्ट का निर्माण किया गया था और याद रखना ये बुद्धि का पहला टेस्ट था। बुद्धि को एकदम सिस्टमेटिक मापने के लिए पहला टेस्ट था। अगर बात की जाए तो बुद्धि को एकदम व्यवस्थित ढंग से मापन करने के लिए अल्फ्रेड बिने ने पहला टेस्ट बनाया था। ये बुद्धि का पहला व्यवस्थित टेस्ट था जिसको 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा बनाया गया था। बात की जाए बेटा तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में था। अल्फ्रेड बिने बेसिकली फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने फ्रांस के बच्चों के लिए टेस्ट बनाया था। तो इस टेस्ट की भाषा थी बेटा कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में बना था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट बनाया गया था? तो ये बना था बेटा आपकी फ्रांस भाषा में। ये बच्चों का टेस्ट था, इसमें बच्चों की बुद्धि को मेजर किया जाता था। जो 3 से 14 एज के बच्चे थे उनके लिए इस टेस्ट को क्या किया गया था? उनके लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। जो बच्चे 3 से 14 वर्ष के हैं उन बच्चों की बुद्धि लब्धि को मापने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। अब आपको पता है ये किस प्रकार का टेस्ट है? ये व्यक्तिगत टेस्ट है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अर्थात एक बार में एक ही बच्चे की बुद्धि को मापा जाएगा और ये लिटरेट पीपल के लिए या फिर बच्चों के लिए था जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे। अगर बात की जाए तो इस टेस्ट में बेटा कितने क्वेश्चन थे? ये जो पूरा टेस्ट था ना एक प्रश्नावली थी, इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या थी 30 और ये 30 क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में थे? तो बेटा ये कौन सी भाषा में थे अपने 30 क्वेश्चन? ये फ्रांस की भाषा में बना था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने व उनके सहयोगी थियोडोर साइमन के द्वारा बनाया गया। दूसरी बात है 1905 में बनाया गया ये बुद्धि का पहला व्यवस्थित टेस्ट था और इसी वजह से जो अल्फ्रेड बिने को क्या कहा जाता है? इसी वजह से इन्होंने टेस्ट बनाया। तो अल्फ्रेड बिने को फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसका? अल्फ्रेड बिने को जनक कहा जाता है। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका पहला बुद्धि का टेस्ट खत्म होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट की, जिसका नाम है, दूसरा इंटेलिजेंट का जो टेस्ट है उसका नाम है गोडार्ड बुद्धि परीक्षण। तो दूसरा बुद्धि का टेस्ट है उसका नाम है बेटा आपका गोडार्ड इंटेलिजेंट टेस्ट। गोडार्ड इंटेलिजेंट टेस्ट की अगर बात की जाए तो इस टेस्ट का निर्माण किया गया था 1911 में। ओवरऑल ये जो टेस्ट है गोडार्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, ये अल्फ्रेड बिने का जो बिने साइमन टेस्ट था उसका ही रिवाइज्ड वर्जन था। अल्फ्रेड बिने का जो टेस्ट था वो फ्रांसीसी भाषा में था, बट गोडार्ड अमेरिका के रहने वाले थे तो इन्होंने उनके ही टेस्ट को रिवाइज्ड करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो गोडार्ड बुद्धि परीक्षण बेसिकली अल्फ्रेड बिने के टेस्ट का ही एक संशोधित रूप था। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट था वो बिने और साइमन का जो टेस्ट था उसका रिवीजन था या उसका रिवाइज्ड वर्जन इसको कह सकते हैं। इसका रिवाइज किया गया था कब बेटा? इसको रिवाइज किया गया था 1911 में। और इसमें बस आपको ये चीज याद रखना है कि ये किस लैंग्वेज में था? तो ये वो फ्रांसिस लैंग्वेज में था और इन्होंने रिवाइज करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देता हूं, उसमें कितने क्वेश्चंस थे बेटा? उसमें 30 क्वेश्चंस थे। तो गोडार्ड बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या हो जाती है 59। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की ओर, जो कि आपका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि का टेस्ट है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, बिने बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण किया था 1916 में। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखो, स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम है। आप भी जानते हो कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड। एक्चुअल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है टर्मन।
एक व्यक्ति लुइस टर्मन है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और वहां पे पढ़ाने का काम भी कर रहे थे। उनको बेसिकली उनका जो रिसर्च था वो इंटेलिजेंस पर ही था। तो इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिने का जो टेस्ट था उसको रिवाइज किया। रिवाइज किस में किया बेटा, इंग्लिश में किया। तो इन्होंने भी क्या किया, अल्फ्रेड बिने का जो मूल बुद्धि परीक्षण था उसको क्या किया बेटा, इन्होंने रिवाइज किया। तो इस बुद्धि के टेस्ट का नाम बेटा किसने, इस बुद्धि का निर्माणकर्ता कौन थे, तो इस बुद्धि परीक्षण के जो जनक थे वो थे लुइस टर्मन। ये काफी महत्वपूर्ण नाम है, लुइस टर्मन। लुइस टर्मन ने क्या किया था बेटा, इस स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अब ये बुद्धि का जो टेस्ट है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। और जो बिने का नाम क्यों जोड़ा गया इसमें, क्योंकि इन्होंने बेसिकली बिने का जो इंटेलिजेंट टेस्ट था उसको रिवाइज किया था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर टेस्ट का नाम ना रख के अपने यूनिवर्सिटीज का नाम और जिस व्यक्ति से इन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट को रिवाइज करने की इंस्पिरेशन ली उसके नाम पर इन्होंने इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण रख दिया। और इस टेस्ट का निर्माण किया गया था 1916 में। देखो अब इसमें एक महत्वपूर्ण चेंजेस क्या किया, इसमें इन्होंने क्वेश्चंस की संख्या कितनी कर दी बेटा, इसमें 90 क्वेश्चंस थे। इसमें कुल मिला के कितने प्रश्न थे, तो इसमें कुल मिला के बेटा 90 प्रश्न थे। तो इस प्रकार आपको इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है और ये काफी महत्वपूर्ण टेस्ट हो जाते हैं बुद्धि के। मैंने आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टों के बारे में बता दिया है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे के बाद एक टेस्ट और रह जाता है जिसका मैं आपको बता देता हूं। एक टेस्ट और है जिसका नाम है वेस्टलर बुद्धि स्केल। इसका निर्माण किसने किया था बेटा, वेस्लर बुद्धि स्केल का निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किया था वेस्लर के द्वारा। वेस्लर एक मनोवैज्ञानिक थे, या कहें तो ये एक प्रकार के हॉस्पिटल में ही है, एक डॉक्टर्स के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इन्हीं के नाम पर इस टेस्ट का नाम रखा गया वेस्लर बुद्धि स्केल। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हाल ही के वर्षों में इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में अपन आज ठीक से स्टडी कर लेते हैं। बेचलर की अगर बात की जाए तो बेचलर ये दोनों प्रकार का मैंने आपको बता दिया था कि बेचलर जो बुद्धि परीक्षण है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी था और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी था। तो सबसे पहले बेचलर में जो पहला टेस्ट बना उसका नाम था WAIS। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ठीक से याद रखना है। इसका नाम रहेगा वेस्लर वेस्लर अडल्ट वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इंटेलिजेंस। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वेस का फुल फॉर्म क्या होगा। बेसलर के द्वारा इस टेस्ट को बनाया गया था, इसका फुल फॉर्म होगा बेसलर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। बेसिकली ये जो टेस्ट है इस टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो ये जो टेस्ट है इस टेस्ट का उपयोग जो अडल्ट व्यक्ति थे, अडल्ट व्यक्तियों की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया गया था। जो अडल्ट व्यक्ति है, जो वयस्क व्यक्तियों की बुद्धि के मापने के लिए, बुद्धि के मापन हेतु WAIS बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंट स्केल्स का यूज किया गया। तो ये बड़े व्यक्तियों की बुद्धि को मापने के लिए इसका यूज किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया, के बाद इनका एक टेस्ट और आपको याद रखना है, WASC बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर बैचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो वेस्टलर के द्वारा एक नया टेस्ट बनाया गया जिसका नाम था विस्क। बेसिकली ये किसकी बुद्धि को मेजर करने के लिए बनाया गया था, तो ये चिल्ड्रन की या बच्चों की बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बनाया गया था। वो बच्चे जो 5 से 13 वर्ष के थे उन बच्चों की बुद्धि को मापन हेतु ये टेस्ट बेसिकली बनाया गया था। ये बच्चों की इंटेलिजेंट टेस्ट को मापने के लिए बनाया गया था जिसका नाम था विस्क। ये भी वेस्टलर के द्वारा बनाया गया। इसके बाद जो तीसरा नंबर का टेस्ट है वो भी आपको याद रखना है, WPPSI बेचलर प्री प्राइमरी बेचलर प्री प्राइमरी स्केल फॉर स्केल फॉर स्केल फॉर इंटेलिजेंस।
वेस्लर प्री प्राइमरी, ये जो बुद्धि का टेस्ट था ये 2 से लेकर 6 एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए था। एक्चुअल में जो बच्चे प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी में थे, ECCE, उन बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए इस टेस्ट का यूज किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख बुद्धि के परीक्षण थे जो कि मैंने आपको लगभग सभी शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के बारे में बता दिया। ये बुद्धि परीक्षण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इन बुद्धि के टेस्ट को आप ठीक से पढ़िएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आज